गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश जी आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि भर दें और आप किसी को भी अशुभ सपने से कष्ट न मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको सपनों के विषय में कुछ जानकारियां देना चाहेंगे। यदि आप रुग्णावस्था में या बीमारी में कोई सपना देखा है, यदि आप बीमार हैं और सपना देखते हैं तो उस सपने का कोई फल नहीं होगा, वह सपना व्यर्थ होगा। यदि आपने मादक द्रव्यों का सेवन कर रखा है या सोने वाली दवाइयों को आप लेते हैं, उसके बाद कोई सपना देखते हैं तो उस सपने का कोई फल नहीं होगा। यदि आप दोपहर में सपना देखते हैं तो दोपहर के सपने का कोई फल नहीं होता है। लेकिन यदि रात के प्रथम पहर में देखे गए स्वप्न अर्थहीन होते हैं, रात्रि के द्वितीय पहर में देखे गए सपने अर्ध सत्य होते हैं, रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न अधिकतर असत्य निकलते हैं। कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यदि आपने मध्य रात्रि में सपना देखा है तो उसका फल 1 वर्ष में मिलेगा। यदि आपने मध्य रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई सपना देखा है तो उसका फल 1 महीने में मिलेगा। लेकिन यदि आपने कोई सपना 3 बजे से लेकर सुबह तक देखा है तो उसका फल 1 सप्ताह में मिलेगा। कुछ अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, उसी को मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपना कोई व्यू, अपना कोई मत नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई भी सपने का विश्लेषण या वर्णन नहीं करता हूँ। बहुत से लोग सपने का विश्लेषण केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए, केवल अपने को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सच जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में वर्णित है, वही बात मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। स्वप्न 1000 प्रकार के होते हैं। जिन स्वप्नों को देखकर निद्रा तत्काल टूट जाए उनका कोई फल नहीं होता। आधे अधूरे स्वप्नों पर विचार करना, उनका फल देखना व्यर्थ है। प्रातःकाल निद्रा टूटने पर जो स्वप्न याद रहे उसका ही उचित फल है। स्वप्न में चौंक जाना, बड़बड़ाना भी स्वप्न भंग कर देते हैं। कोई पास बैठा व्यक्ति यह कहे कि वह रात में बड़बड़ा रहा था तो इस प्रकार का स्वप्न देखना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखे गए स्वप्न की चर्चा आपकी, यदि शुभ स्वप्न है तो उसकी चर्चा आप किसी से न करें। चुपचाप उसका फल देखें और फल देखना लेना ही ठीक है। यदि अशुभ सपना है तो मेरा एक मत है जिसको मैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को प्राप्त होता है। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे कहते आए हैं। आप यदि उस उपाय को करते हैं तो स्वप्न का दुष्प्रभाव आपके ऊपर भी नहीं पड़ेगा। किसी दीवार के पास जाएं, दीवार या दीवार, कहीं कुछ लोग दीवार कहते हैं, कुछ दीवार कहते हैं। दीवार के पास एकांत में खड़े हों और इस तरीके से दीवार से बात करें। जो भी अशुभ सपना है उससे कह दें, उसका जो दोष होगा वो खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हम जिस स्वप्न के विषय में बात कर रहे हैं वह सपना है अर्थी या अंतिम शव यात्रा। अर्थी या मिट्टी या मुर्दा जिसकी शव यात्रा, यदि किसी व्यक्ति ने सपने में शव यात्रा देखी है या अर्थी देखना या मुर्दा देखना, ये सपने आपके लिए शुभ फलदायक हैं। इस सपने का फल आपके लिए शुभ है। आपको तत्काल धन लाभ की सूचना मिलेगी या कहीं से आपको धन लाभ होने वाला है। मेरी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।